आज के इस वीडियो में महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ की जाती है उसके संबंध में जो भी कानूनी प्रावधान है उनके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि महिलाओं के प्रति जो छेड़छाड़ की जाती है उसके संबंध में क्या कानूनी प्रावधान है। देखिए, महिलाओं के प्रति जो छेड़छाड़ की जाती है, जो लैंगिक उत्पीड़न उनके साथ किया जाता है, उसके संबंध में आईपीसी के सेक्शन 354 में प्रावधान किए गए थे। आईपीसी का सेक्शन 354 मॉडेस्टी आउटरेज की बात करता है, यानी स्त्री की लज्जाभंग की बात करता है। 2013 से पहले जो महिलाओं के प्रति जो छेड़छाड़ की जाती थी उसके संबंध में आईपीसी की धारा 354 लागू होती थी। आईपीसी की धारा 354 के अनुसार 2 वर्ष तक की सजा और जुर्माने से दंडित किए जाने के प्रावधान थे। लेकिन वर्तमान में जो भी भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत कोई दंडनीय अपराध करता है तो ऐसी दशा में उस अभियुक्त को 5 साल तक की सजा से दंडित किया जा सकता है और उस व्यक्ति पर जुर्माना भी आरोपित किया जा सकता है। 354 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को यदि दोषी पाया जाता है तो कम से कम 1 साल की सजा दी जाती है। किसी भी स्त्री की लज्जा भंग करना यानी उसकी मोडेस्टी आउटरेज करने के मामले में उसे 354 के तहत दोषित किया जाता है। 2013 में ही भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के सेक्शन 354 यानी 354 को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, यानी 4 सब सेक्शन में बांट दिया गया, जिनमें 354 ए लैंगिक उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हेरेसमेंट, 354 बी, 354 सी और 354 डी है। लेकिन इससे पहले आप ये जान लें कि 2013 से पहले जो 354 सेक्शन आईपीसी का वो जमानती अपराध था, लेकिन वर्तमान में ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के साथ साथ अजमानती अपराध भी है। यानी कि जिस किसी व्यक्ति को 354 के अपराध के लिए दोषित किया जाता है, ऐसी दशा में जैसे ही उसे गिरफ्तार किया जाता है उसे कोर्ट के समक्ष पेश करना ही होता है। उस व्यक्ति का थाने से जमानत पर छूटने का अधिकार नहीं होता। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं 354 में जो 2013 में जो धाराएं जोड़ी गई उनके बारे में। देखिए, 354 ए लैंगिक उत्पीड़न की बात करती है और इसमें लैंगिक उत्पीड़न के लिए जो दंड है वो विहित किया गया है, यानी सेक्सुअल हरेसमेंट जिस किसी महिला के साथ होता है तब जो कोई अभियुक्त होता है उसे 354 ए के तहत दोषित किया जाता है। 354 ए को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिनमें पहला किसी स्त्री को गलत नीयत से छूना, दूसरा किसी स्त्री से लैंगिक संबंध बनाए जाने की मांग करना यानी अनुरोध करना, तीसरा किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना यानी पोर्नोग्राफी दिखाना, और चौथा लैंगिक टिप्पणियां करना यानी सेक्सुअल कमेंट्स करना। 354 ए के जो 3 भाग है, यानी किसी स्त्री को गलत नीयत से छूना या फिर उसे लैंगिक अनुरोध के लिए उससे मांग करना यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए अनुरोध करना, या फिर उसे किसी अश्लील साहित्य को दिखाना, पोर्नोग्राफी वगैरह दिखाना, तो उसके लिए जो कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है उस व्यक्ति को इस अपराध के लिए 3 वर्ष तक की सजा या फिर जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। और जो 354 ए का जो पार्ट 4 है, यानी किसी महिला या किसी लड़की के खिलाफ कोई लैंगिक टिप्पणियां करना यानी सेक्सुअल कमेंट्स करना, तो इस अपराध के लिए जो कोई अभियुक्त होता है उस अभियुक्त को 1 वर्ष तक की सजा या फिर जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। और साथ ही आप ये जान लें कि 354 ए का अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ये बेलेबल ऑफेंस भी है, यानी ये जमानती अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए के तहत जिस किसी अभियुक्त के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है और पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करता है तो ऐसे अभियुक्त का थाने से जमानत पर छूटने का अधिकार प्राप्त होता है। और थाने के बारसाधक अधिकारी यानी थाना इंचार्ज को उस अभियुक्त को यह बताना होता है कि आप कोई बंद पत्र यानी कोई श्योरिटी पेश कर दे जिसके आधार पर आपको यहाँ से जमानत पर छोड़ा जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 बी में यह प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री पर कोई हमला करता है या किसी प्रकार के कोई बल का प्रयोग करता है ताकि उस स्त्री को विवस्त्र किया जा सके या विवस्त्र करने के लिए उसको उत्प्रेरित किया जा सके, यानी उस स्त्री के कपड़े उतारने के लिए उसे बाध्य किया जा सके। आईपीसी की धारा 354 बी के तहत जिस किसी अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है उस अभियुक्त को 3 वर्ष से कम नहीं होने वाली तथा अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा से दंडित किया जा सकता है। साथ ही उसमें जुर्माना भी अधिरोपित किया जा सकता है। आईपीसी की धारा 354 के तहत जो अपराध गठित किया जाता है वो कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय प्रकृति का अपराध है, यानी गंभीर अपराध है, और ये अजमानती है यानी गैर जमानती अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में यह प्रावधान किया गया कि जो कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री को एकटक रूप से देखता है और वह व्यक्ति उस स्त्री को एकटक रूप से यानी नजर लगा के उस समय देखता है जब वह स्त्री यानी महिला प्राइवेट एक्ट कर रही हो यानी प्राइवेट करते कर रही हो, और उस समय वह उस स्त्री का कोई फोटो खींचता है जिसे वह प्रसारित करता है, तो ऐसी दशा में 354 सी का अपराध जो कोई व्यक्ति प्रथम बार करता है तो ऐसी दशा में उस अभियुक्त को 1 वर्ष से कम नहीं होने वाली और 3 वर्ष तक की सजा से दंडित किया जा सकता है। साथ ही उस पर जुर्माना भी आरोपित किया जा सकता है। और जो कोई भी अभियुक्त द्वितीय बार ऐसा करता है यानी इस अपराध की पुनरावृत्ति करता है तो ऐसे अभियुक्त को 3 वर्ष से कम न होने वाली और 7 वर्ष से अनधिक की सजा से दंडित किया जा सकता है। साथ ही उस पर जुर्माना भी आरोपित किया जा सकता है। जो कोई व्यक्ति प्रथम बार ऐसा करता है तो वह अपराध संज्ञेय है लेकिन जमानती अपराध है, और जो कोई व्यक्ति दूसरी बार यानी पश्चातवर्ती दशा में इस अपराध के लिए दोषित किया जाता है तो ऐसी दशा में यह अपराध कॉग्निजेबल है, साथ ही नॉन बेलेबल अपराध भी है यानी गैर जमानती अपराध है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी में किसी स्त्री का पीछा करने के बारे में प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी स्त्री का पीछा करता है और यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री का पीछा शारीरिक रूप से संबंध बनाने के लिए करता है, जबकि वह स्त्री यानी उस महिला ने अनिच्छा दर्शित कर दी हो, उसके बाद भी वह व्यक्ति उसका पीछा करता है, तो ऐसी दशा में 354 डी के तहत उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। यानी कि जो कोई व्यक्ति किसी स्त्री का पीछा करता है या किसी स्त्री से संपर्क साधने की कोशिश करता है, जबकि वह स्त्री उस व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहती है और अपनी अनिच्छा जाहिर कर देती है, उसके बाद भी वह उस स्त्री से संपर्क साधने की कोशिश करते रहता है, तो ऐसी दशा में वह 354 डी के तहत अपराध घटित करता है। 354 डी के तहत जो कोई भी व्यक्ति अपराध करता है, तो ऐसा व्यक्ति यदि प्रथम बार अपराध के लिए दोषित पाया जाता है, तो ऐसी दशा में उस अभियुक्त को 3 वर्ष तक के कारावास और साथ ही उसमें जुर्माना भी अधिरोपित किया जा सकता है। और जो कोई व्यक्ति दूसरी बार यानी पश्चातवर्ती इस अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो ऐसी दशा में उस अभियुक्त को 7 वर्ष तक की सजा और उस पर जुर्माना भी अधिरोपित किया जा सकता है। इसके साथ साथ आप ये भी जान लें कि यदि किसी स्त्री पर एसिड अटैक किया जाता है, तो ऐसी दशा में भारतीय दंड संहिता की धारा 326 ए और 326 बी के तहत अपराध घटित होता है। 326 ए और बी के तहत उम्र कैद तक की सजा के प्रावधान है। तो इस प्रकार आज हमने महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ की जाती है उसके संबंध में जो आईपीसी में कानूनी प्रावधान किए गए उनके बारे में जाना। इस संबंध में 2013 से पहले केवल एक ही सेक्शन आईपीसी में था 354, जिसमें किसी स्त्री की लज्जाभंग यानी आउटरेज करने के आशय से उस पर हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के बारे में प्रावधान किया गया। 2013 के बाद 354 में 4 सेक्शन और जोड़ दिए गए, यानी 354 ए, 354 बी, 354 सी और 354 डी। 354 ए में लैंगिक उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हरेसमेंट और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड यानी पनिशमेंट के प्रावधान किए गए, जबकि 354 बी में किसी स्त्री को विवस्त्र करने के आशय से उस पर बली हमले की बात की गई है, यानी किसी स्त्री को डिशोप करने या किसी स्त्री पर बल का प्रयोग इस आशय से करना कि वह स्त्री अपने कपड़े उतार दे या फिर किसी स्त्री को कपड़े उतारने के लिए उत्प्रेरित करना 354 बी के तहत अपराध है। जबकि 354 सी में जब भी कोई व्यक्ति किसी स्त्री को एकटक रूप से देखता है, तो ऐसी दशा में वह अपराध 354 सी का अपराध होता है, जबकि 354 डी के तहत किसी स्त्री का पीछा करना आता है। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे ये निवेदन है कि आप इस वीडियो को ऐसे लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें कानून की जानकारी की आवश्यकता है। धन्यवाद।